धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अभी तक खबरें आ रही थी कि चाइना भारत की सीमा में घुस गया है, उसने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उसके इसी कब्जे का विरोध करते हुए गलवान में हमारे बहुत सारे जवान शहीद भी हो गए थे, जिसमें चाइना के भी कई सारे फौजी सैनिक मारे गए थे। और इस तमाम मामले को निपटाने के लिए चाइना को सरहद से वापस भेजने के लिए मोदी सरकार सेना के जरिए लगातार कई दौर की बातचीत करवा चुकी है। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। चाइना ने 10-15 जगहों के नाम बदल डाले हैं। उसमें कई पहाड़ हैं, कई रिहायशी इलाके हैं, कई नदी नाले भी बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की एक आदत हो चुकी है कि जब भी मोदी सरकार के खिलाफ विनियोजन नीति के मामले में कोई बड़ी खबर आएगी और कांग्रेस या विपक्षी दल उस मुद्दे को उठाएगा तो उस खबर से आपको रूबरू नहीं कराएगा। ये इसने कसम खा रखी है। तो कैसे प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा है कि भैया कब लाल लाल आंखें दिखाओगे, कब 56 इंच का सीना फुलाओगे, प्रधानमंत्री हमारे 6 सवालों का जवाब दें। क्यों हमारे 6 सवालों का वो जवाब नहीं देना चाहते हैं? क्या इस खबर से मीडिया ने आपको रूबरू कराया? ये मेरा सवाल नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतने बड़े मामले पर सरकार की तरफ से खामोशी क्यों नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले 2 खबरें जरूर देख लीजिए, फिर वो वीडियो आपके सामने रखता हूं। जैसे ये खबर आप देख सकते हैं। इस खबर के मुताबिक तिब्बत से जुड़े एक प्रोग्राम में कार्यक्रम में हमारे कई सारे सांसद शामिल हुए तो भारत में दिल्ली में स्थित चाइना का दूतावास बौखला गया, भड़क गया और उसने नाराजगी जाहिर करते हुए सांसदों को पत्र लिख दिया। कहा कि तिब्बत में जो सरकार चल रही है वो अवैध रूप से बनी हुई सरकार है और आपको सरकार के प्रोग्राम में शामिल नहीं होना चाहिए था। आपने उसके प्रोग्राम में शामिल होकर गलत किया। इस पर किसी भाजपाई का कोई खून नहीं खोला, लेकिन बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल, जो उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उनकी पार्टी है, उनके सांसद हैं सुजीत कुमार, उनको जरूर गुस्सा आया। कांग्रेस के सांसद हैं मनीष तिवारी, उनको पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनको भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया से अपील करते हैं कि चाइना तिब्बत की सांस्कृतिक धरोहर को मिटाने की कोशिश कर रहा है और वहां की सरकार जो भी तमाम चीजें हैं उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उसकी इस तानाशाही के खिलाफ दुनिया इनके साथ खड़ी हो जाए। लेकिन सरकार क्या कर रही है भैया? कुछ करती हुई दिख रही है क्या? ना दिख रही। ये वाली खबर देख लो, ये खबर भी अखबार में छपी है। इस खबर के मुताबिक तिब्बत के बच्चों को जो 8-9-10 साल के हो जाते हैं उन बच्चों को चाइना उठा लेता है और अपने यहाँ बने हुए स्पेशल कैंपों में ले जाता है। ट्रेनिंग के नाम पर, पढ़ाने लिखाने के नाम पर उन बच्चों को वहीं रखता है और इसने टारगेट बनाया है कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनको आर्मी में शामिल करा दिया जाएगा। आर्मी में शामिल कराने के बाद इन बच्चों से 2 फायदे होंगे। एक तो ये तिब्बती बच्चे हैं तो आने वाले टाइम में जब ये वहां रह के ट्रेनिंग लेंगे तो चाइना के तो खिलाफ जाएंगे नहीं। चाइना इनको नौकरी दे रहा है तो ये चाइना के हक में रहेंगे और इन्हीं बच्चों के जरिए जो तिब्बत में चीन के खिलाफ आवाजें उभरती हैं उनको दबाने का काम चीन कर सकता है। ये बड़ी खबर भी अखबार में छपी है, लेकिन इस पे भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है जी। अब जब रिएक्शन नहीं आ रहा तो हम ही क्या आपको बताएं। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस खबर की जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना ने 15 जगहों के नाम बदल दिए, जिसमें से 8 रेजिडेंशियल एरिया हैं। इसके अलावा 4 पहाड़ हैं, एक पहाड़ी दर्रा है और इसके अलावा 2 नदी हैं और उनके नाम बदलकर वो धीरे धीरे तमाम चीजों पर कब्जा करता जा रहा है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले एक खबर हमें मिल गई। विदेश मंत्रालय के जो क्या कहें प्रवक्ता आप कह सकते हैं उनको, अरिंदम बागची उनका नाम है, उनके हवाले से अखबार में छपा है कि उन्होंने कहा है कि चीन पहले भी ऐसा कर चुका है और अब फिर ऐसा करने की वो कोशिश कर रहा है। उसके ऐसा करने से अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा नहीं हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा अभिन्न अंग रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसे छूने वाले पाकिस्तान को घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया जाता है, यहां चाइना के सामने उस तरीके की गर्मजोशी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? अब सुन लीजिए प्रोफेसर गौरव वल्लभ को। साथियों, आज की विशेष प्रेस वार्ता एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर है और वह मुद्दा भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उससे जुड़ा हुआ है।
ऐसा मुद्दा जिससे हर भारतवासी का इमोशनल अटैचमेंट है, दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हो क्या रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम चीन ने बदल दिया। चाइना हैड रीनेम्ड 15 प्लेसेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ने भी एक नाम बदला है। वो नाम यह बदला है कि नो एक्शन को गवर्नमेंट कहती है लाल आंख, 56 इंच, विस्तारवादी। ये गवर्नमेंट ने नाम चेंज किए हैं। एक तरफ तो चीन अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम चेंज कर रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार नो एक्शन को 56 इंच, लाल आंख, विस्तारवादी नाम से बुला रही है। क्या हमारा रेस्पॉन्स सिर्फ कुछ चीनी ऐप को बैन करने तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा? एक तरफ तो चीन हमारी सरहदों का, हमारे राज्यों के अंदर गांव बसा रहा है, उन जगहों का नाम बदल रहा है। दूसरी तरफ 2021 में 100 अरब डॉलर, 100 बिलियन डॉलर, इट मींस 7.42 लाख करोड़ का इंडिया चाइना बिजनेस ट्रेड हो रहा है। एक तरफ तो चीन हमारे गांवों के नाम बदल रहा है, हमारे राज्यों के नाम बदल रहा है, उन राज्यों में अंदर घुस के गांव बसा रहा है, और दूसरी तरफ हमारी सरकार 100 बिलियन डॉलर, इट मींस 7.42 लाख करोड़ का इंडो चाइना ट्रेड इन ईयर 2021 कर रही है। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या यह उन लोगों के साथ, उन लोगों के प्रति आपका रिएक्शन है जिन्होंने भारत मां के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? 1 इंच भूमि भारत मां की किसी के हवाले नहीं हो, इसके लिए हमारे सैनिकों ने अपना खून बहा दिया था। और दूसरी तरफ चीन की गुस्ताखी पे सरकार मौन व्रत धारण किए हुए है। ये मौन व्रत क्यों, कब खुलेगा? मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट इस मौन व्रत को जब तो खोला जाए जब हमारे राज्यों का नाम चीन बदल रहा है, उन राज्यों की नदियों का नाम चीन बदल रहा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि चीन हमारी 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, आई रिपीट 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जो अरुणाचल की भूमि है, उसको अपना भाग मान रहा है। हमारी सरकार मौन व्रत पे है। हमारी सरकार कभी बोलती है लाल आंख, कभी बोलती है 56 इंच, कभी बोलती है विस्तारवादी ताकतें। अभी तक एक बार भी प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया है। हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से परहेज करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब अरुणाचल प्रदेश का नाम चीन साउथ तिब्बत कर रहा है और दूसरा नाम किया है ज़ैंगनैन, जब अरुणाचल प्रदेश का नाम ज़ैंगनैन कर दिया, सरकार मौन व्रत पे क्यों है? जब 15 जगह, और इन जगहों में 8 तो है रेजिडेंशियल एरियाज, 4 पर्वत है, हमारे भारत के पर्वत है, 2 नदियां हैं, एक माउंटेन पास है जो अरुणाचल से निकलता है, उसका नाम चीन ने बदल दिया, और बदल के जो उनकी सर्वोच्च बॉडी है वहां से अप्रूवल करा लिया। भारत सरकार क्यों मौन बैठी है? किसका इंतजार कर रही है? इज नो एक्शन इज रीनेम्ड एज लाल आंख और 56 इंच और विस्तारवादी ताकत। इन लास्ट 19 मंथ्स, पिछले 19 महीनों में मैं भारत सरकार का चीन के प्रति रिएक्शन आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आज ईयर एंडिंग का समय है, स्टॉक टेकिंग का समय है। जब चीन ने कैलाश रेंजेस में डोमिनेंट पोजीशन ले ली, भारत सरकार चुप, नो रिएक्शन। जब चीन ने पैंगोंग सो लेक में, जहां फिंगर 4, फिंगर 7 तक हमारी आर्मी जाती थी पेट्रोलिंग करने, आज फिंगर 3 तक रेस्ट्रिक्ट है, भारत सरकार चुप। जब LAC पे जो वाई जंक्शन है डेप्सेंग प्लेन्स का, जहां पे हमारी वाई जंक्शन और गोगरा घाटी और हॉट स्प्रिंग जो हमारे कंट्रोल में था वो चले गया, भारत सरकार चुप, मोदी सरकार चुप, मोदी जी से कुछ मुंह से नहीं निकल रहा। जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर गांव बसा लिया चीन ने, एंड नॉट ओनली रेजिडेंशियल विलेज, इट इज ए मिलिट्री विलेज। अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमा के अंदर घुस के
चीन ने गांव बसा लिया और वो गांव एक मिलिट्री विलेज है, भारत सरकार चुप। ये पिछले 19 महीनों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। जब हमारे जीओसी चीफ ईस्टर्न आर्मी कमांड ने यह कहा कि चाइना इज बिल्डिंग एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स हाईवे इन द चुंबी वैली, और ये चुंबी वैली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुंबी वैली डायरेक्टली सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अफेक्ट करती है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत के दूसरे राज्यों से जोड़ता है। भारत सरकार चुप। हम इस बाबत सरकार से 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं और उम्मीद है ईयर एंड के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी स्वयं जरूर देंगे। प्रधानमंत्री जी, आप इतना चुप क्यों हैं? आप अपनी चुप्पी कब खोलेंगे? आप चीन का नाम लेने से परहेज क्यों करते हैं? आप लाल आंख 56 इंच विस्तारवादी मंगोलिया के नीचे वाला देश ऐसे जो पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करने से चीन की आंखों में आंखें डाल के क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी आप? Why Prime Minister of our country is mum? Question number 2. Why Modi government is compromising on the territorial integrity of our country? चीन अरुणाचल में घुस के गांव बसा रहा है, भारत सरकार चुप। भूटान के अंदर घुस के गांव बसा रहा है, भारत सरकार चुप। क्यों भूटान इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम भूटान को मदद करते हैं डिफेंस सेक्टर में। थर्ड पॉइंट, हमारे जवानों ने, हमारे जांबाजों ने, हमारे भारत मां के वीर सपूतों ने चाइनीज इंकर्शन को पीछे धकेल के अपने प्राणों की आहुति देके वापस अपने कंट्रोल में किया था। वाई मोदी गवर्नमेंट डिसरेस्पेक्ट एंड डिसऑनर द वेलर एंड सेक्रीफाइस ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स? उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस को क्यों भारत सरकार डिसरेस्पेक्ट कर रही है? क्वेश्चन नंबर 4, आए दिन चीन वर्बल, ज्योग्राफिकल, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक एग्रेशन दिखाता है और भारत सरकार चुप। Why government of India, why Modi government, and when will Modi government will respond to the verbal, geographical, military and strategic aggression of China? When you will react? Question number 5. Why are we tolerating all-round aggression from China and doing absolutely nothing about it? हम चीन का ऑल राउंड एग्रेशन क्यों झेल रहे हैं? और छठा और महत्वपूर्ण बिंदु, एक तरफ तो भारत मां के जांबाज अपना खून बहा रहे हैं, 1 इंच भारत मां की भूमि को उन्होंने नहीं लेने दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर भारत मां की 1 इंच भूमि को चाइना के पास नहीं जाने दिया। दूसरी तरफ हम $100 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं, 7,42,000 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई। क्यों प्रधानमंत्री जी? क्या यह रिएक्शन है आपका? क्या सिर्फ आम लोगों के लिए सिर्फ आपका यह है संदेश कि आप 2, 4, 5 चाइनीज ऐप को बैन कर दो? क्या यही रिएक्शन है भारत सरकार का चीन के एग्रेशन के प्रति? इन 6 सवाल का जवाब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं। माननीय विदेश मंत्री जी को मेरी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि देश को पता ही नहीं कौन है विदेश मंत्री। नोबडी नोज हु इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। और ध्यान रहे साथियों, कल अर्थात 1 जनवरी 2022 से चाइना का नया लैंड बॉर्डर लॉ भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने इसमें भी चुप्पी साध रखी है। उस लैंड बॉर्डर लॉ के तहत चाइना सिविलियन सेटलमेंट करेगा अपने बॉर्डर्स का, और यह लैंड बॉर्डर लॉ पास हो चुका है चाइना की सरकार में। इस लैंड बॉर्डर लॉ जो कल से 1 जनवरी 2022 से लागू होने वाला है, उसमें चाइना विल यूज द सिविलियन सेटलमेंट अलोंग इट्स डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज विद इंडिया एंड भूटान। इनका सिविलियन सेटलमेंट की बात कर रहा है वो नया लैंड बॉर्डर लॉ। भारत सरकार चुप। हम आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी, इस नव वर्ष की पूर्व संध्या पर, कि आज आप सामने आए और ये बताएं कि आप मौन क्यों धारण किए हुए हैं। चाइना की इतनी हिमाकत के बाद भी उसके साथ 7,42,000 करोड़ का व्यापार मात्र 1 साल में क्यों हुआ? क्या सिर्फ हमारा चाइना को रिएक्शन, चाइना के एग्रेशन, चाइना के इनकर्शन का हमारा रिएक्शन सिर्फ कुछ ऐप को बैन करना ही है, या उससे ऊपर भी कुछ है?
हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी सामने आके देश को बताए कि उनको चीन नाम लेने से परहेज क्यों है। भले ही वो ब्रिक्स की समिट हो, भले ही वो G7 की समिट हो, रशिया के प्रेसिडेंट दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष चीन का नाम लेके उनको ललकारते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, और इस बार तो ब्रिक्स की समिट की हमने मेजबानी की, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने चीन का नाम लेके उनको नहीं कहा कि इस तरह का एग्रेशन, इस तरह का इनकर्जन, इस तरह का हमारी भूमि के अंदर आके गांव बसा रहे हो। हम जहां तक जो पेट्रोलिंग करते थे पैंगोंग सो लेक, वहां हमको नहीं जाने दिया जा रहा। डेप्सेंग जो प्लेन्स है, जो वाई जंक्शन है, वो हमारे आधिपत्य में था, वो आपने ले लिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, चुम्बी वैली कहते हैं, जब हमारे ईस्टर्न कमांड के जीओसी ने बोला कि चाइना इज बिल्डिंग एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर देयर, फिर भी सरकार चुप, फिर भी सरकार की तरफ से चीन शब्द का उपयोग नहीं किया जा रहा। हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री जी आज हमारे 6 सवाल का जवाब दें। सुन लिया आपने, प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने विस्तार से इस पूरे मामले को उठाया है। बस एक चीज सोचिएगा कि जो इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं वो कैसे दबा दी जा रही हैं, और इन खबरों पर जो 56 इंच का सीना फुला के लोग घूम रहे हैं उनकी तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।